वर्कशीट है डीओई की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 17। द साउंड ऑफ म्यूज़िक इवलिन के ऊपर हमारी क्या है, ये चैप्टर है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूज़िक इवलिन ग्लेनी आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इवलिन का क्या है, जो चैप्टर उसमें से एक छोटा सा पैसेज उन्होंने उठा लिया है, एक एक्सट्रैक्ट लिया है और उस पर क्या है, हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिसे हम कंप्लीट करेंगे बाद में। स्टार्ट करते हैं। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब इवलिन क्या है, उसने सोच लिया था कि वो क्या करेगी, गिव अप नहीं करेगी, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगी और जो उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसे परस्यू करेगी। ठीक है। एक दिन वो नोटिस करती है एक लड़की क्या है, जाइलोफोन बजा रही है। तब वो डिसाइड करती है कि वो भी क्या करेगी, सेम ऐसे ही करेगी, वो भी जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। मोस्टली टीचर ने क्या किया, उसे डिस्करेज किया, पर जो रॉन फोर्ब्स थे उन्होंने क्या कर दिया, इस लड़की की पोटेंशियल को देखा कि वो कर सकती है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उसको बजाया डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने क्या बोला इवलिन को कि अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उन्होंने कहा इसे कुछ अलग तरीके से फील करो। सेज इवलिन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तब इवलिन ने क्या फील किया, जो ड्रम बीट थी, हाई ड्रम बीट, तो उसको क्या है, वो अपने वेस्ट के ऊपर वाले पोर्शन से फील कर रही थी और जिसमें आवाज़ कम थी जिस ड्रम से, तो उसको क्या कहती, अपने लोअर वन से वो फील कर रही थी उसकी वाइब्रेशंस को। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून इवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। अब जो रॉन फोर्ब्स से उन्होंने रिपीटेडली ये एक्सरसाइज करवाई और उससे इवलिन ने क्या डिस्कवर किया, उन्हें क्या फील हुआ कि वो हर तरह के नोट्स को क्या है, अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। उसने फील किया कि वो क्या कर सकती है, अपने माइंड से, अपनी बॉडी से उन साउंड और वाइब्रेशन को फील कर सकती है। द रेस्ट वो शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी उसने कैसे किया, शेयर डिटर्मिनेशन और अपने हार्ड वर्क से वो कंप्लीट किया। अब इसका एक्सट्रैक्ट है बेटा, स्टार्ट करते हैं। Based on the given extract, what did Evelyn not think of about pursuing music? अब इमली ने क्या किया, जो इवलिन थी उस इवलिन ने क्या किया था बेटा, फर्स्ट है आई कैन डू नथिंग, आई वॉन्ट टू डू, सॉरी, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड इवलिन नॉट थिंक ऑफ अबाउट परस्यूइंग म्यूजिक। इवलिन ने म्यूजिक परस्यू करने के लिए क्या नहीं सोचा था। ठीक है। फर्स्ट है आई कैन डू एनी थिंग, आई वॉन्ट टू डू, कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, कि मैं क्या करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी, अपने आप को प्रूव कर दूँगी। आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, कि मैं क्या करूँगी, कोशिश करनी नहीं छोड़ूंगी। और लास्ट है नो बॉडी वॉन्ट्स मी हेयर, आई शुड गो बैक होम, कि मुझे यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है और मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। तो उसने क्या नहीं सोचा था। अब इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कि उसने ऑप्शन नंबर 4 नहीं सोचा था। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हर टीचर टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे, वाई डू यू थिंक ही सेड सो। अब उसके टीचर ने ये बोला था कि अपने कानों से मत सुनो, उसे फील करो। ठीक है। 4 ऑप्शन, चारों में से कौन सा सही है। ही वॉज ट्राइंग टू बी फूल हर इन ट्राइंग विदाउट ईयर्स, कि वो क्या कर रहे थे, उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग टफ फॉर हर, वो उसके लिए चीज़ों को मुश्किल कर रहे थे। ही वॉन्टेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप हर माइंड, वो क्या कर रहे थे, उसको कॉन्फिडेंट बना रहे थे ताकि क्या कर सके, वो फील कर सके, अपने दिमाग से चीज़ों को सोचे, अपनी बॉडी से सेंसेशन को फील करे। ही एग्रीड विद द रेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड ट्राई टू फेल हर, वो बाकी टीचर्स के साथ क्या कर रहे थे, एग्री थे और उसे फेल करने की कोशिश करना चाहते थे। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा हमारा, इसके अंदर हमारा ऑप्शन आएगा सी, ही वॉन्टेड हर टू बी कॉन्फिडेंट।
कि वो क्या कर रहे थे, उसको कॉन्फिडेंट बनाना चाहते थे। ओके, विच ऑफ द क्वालिटीज इज नॉट हाईलाइटेड इन एवलिन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप? ऑब्स्टिनेट, डेटरमिन्ड, हेल्पलेस, ओवर कॉन्फिडेंट, लेबोरियस, प्रिजर्वेंस। अब उसकी कौन सी और जो क्वालिटीज़ थी जो इस चैप्टर में, इस छोटे से एक्सट्रैक्ट में नहीं दिखाई गई है। ठीक है, देखिए, वो डेटरमिन्ड थी, वो लेबोरियस मीन्स जो हार्ड वर्क करता है, वो प्रिजर्वेंस मीन्स जो अपहोल्ड है, मेंटेन करता है, अपने आप को अच्छी हालत में रखता है। तो ये उसकी क्वालिटीज़ किस में है? ऑप्शन, ये सारी की सारी क्वालिटीज आती हैं उसकी ऑप्शन नंबर 2, 5 एंड 6। 2, 5 एंड 6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Spotted her potential. Choose the option that do not correspond to the word potential here. कि potential का इसमें कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा मीनिंग जो पोटेंशियल को शो नहीं करता? प्रोस्पेक्ट, पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, ये सभी क्या हैं? एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है, पर एनर्जी जो है इसका मीनिंग नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका मीनिंग नहीं है। पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। अब हमें क्या करना है, जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसके लिए सबसे सुटेबल कोट हमें चूज़ करना है। 4 हमें दिए गए हैं ऑप्शन। ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट, वॉट वी थिंक वी बिकम। बुद्धा जी ने कहा है, गौतम बुद्ध ने, कि हम सोचते हैं वो ही हम क्या करते हैं, उसी का रिजल्ट इन फ्यूचर हमें मिलता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, बी है नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर यू हैव ओवर व्हाट हैपन्स टुडे, कि आपको आपके अंदर की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नेवर फॉरगेट द पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो, और उस पावर को जो हमारे पास आज है वो कल भी थी, हमें इसको ही अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सी है ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल मीन्स जो रुकावटें परेशानी आती हैं। ऑब्स्टिकल कैन नॉट क्रश मी, ऑब्स्टिकल क्या करते हैं, मुझे नहीं तोड़ पाएंगे। एवरी ऑब्स्टिकल यील्ड टू अ स्टर्न रिसोल्व, अब ये क्या है, जो मुश्किलें आती है हमें क्या करती है, स्ट्रॉन्ग ही बनाती है। ही हु इज़ फिक्स टू अ स्टार डज नॉट चेंज हिज माइंड, जो स्टार है वो क्या करेगा, जिसको आगे बढ़ना है वो पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, डी है लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज पिकिंग आवर सेल्फ अप फ्रॉम फेल्योर, कि लाइफ की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है, कि हम अपने फेल्योर से सीखें। तो इसका ऑप्शन है ए, कि जो हम सोचते हैं हम वही बनते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे थॉट्स का क्या है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है।